हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयन। और इसका पार्ट 1 मैं डाल चुकी हूँ बच्चों। अब ये पार्ट 2 है वीडियो। सो हम स्टोरी पढ़ चुके थे इसमें कि जो अरम और मुराद हैं वो दोनों क्या कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। और मुराद ने जो वो हॉर्स है वो कहीं से अरम ने हमें बताया था कि वो चुराया है, वो खरीदा नहीं है और वो अब हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर रहे थे। तो आगे देखते हैं। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। अब यहाँ पे अरम बता रहे हैं हमें कि एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, क्योंकि वह यहाँ पे मुराद जो है वो जोर जोर से गाना गा रहे थे और अरम ने हमें बताया था कि मुराद जो है वो क्रेजी टाइप का बॉय है, बहुत ही पागलपन है उसके लिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हर फैमिली में एक ऐसा क्रेजी स्ट्रीक होता है, कहीं ना कहीं हमें मिलता है। क्रेजी स्ट्रीक मीन्स एक ऐसा एलिमेंट, स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट इन समवंस करेक्टर, कि किसी की व्यक्ति के करेक्टर में कोई स्पेशल काइंड का एलिमेंट होना जो हर किसी में नहीं मिलता। तो कह रहे हैं हर फैमिली में ये कहीं ना कहीं मिलता है किसी ना किसी व्यक्ति में। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर, और मेरा जो कजन मुराद था वो माना जाता था, उसे कहा जाता था नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो नेचुरल डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के किसी एंसेस्टर से जो क्वालिटी को इनहेरिट करता है, यानी कि जो हमें विरासत में मिलती है जो क्वालिटी फैमिली मेंबर्स से, उसे नेचुरल डिसेंडेंट कहा जाता है। तो ये मुराद ऐसा ही नेचुरल डिसेंडेंट था क्रेजी स्ट्रीक का, यानी कि जो स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट था उसके अंदर वो अरम यहाँ पे कह रहे हैं हमारी ट्राइब में किसी ना किसी व्यक्ति में था और उसी से जो मुराद है उसने इसको इनहेरिट किया था, तो उसी व्यक्ति से इसके अंदर आया था। तो वो नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था कि वो जो क्रेजी स्ट्रीक है वो किसी फैमिली के मेंबर से ही उसके अंदर आई है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं किससे इनहेरिट किया उन्होंने, मुराद ने इस क्वालिटी को, कि उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे, मुराद से पहले। एन इनॉर्मस मैन, यानी कि जो खुसरो थे वो इसी प्रकार के क्रेजी व्यक्ति कहे जाते थे फैमिली के। एन इनॉर्मस मैन, और वो एक बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़े से व्यक्ति थे। विद अ पावरफुल हेड, बहुत ही पावरफुल हेड था उनका। ब्लैक हेयर, काले काले बाल थे उनके। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेस इन द सैन जैक्विन वैली, और उनकी जो बहुत सबसे लंबी मूछें थीं। और यहाँ पे जो ये सैन जैक्विन वैली, ये एक इंटीरियर वैली है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया की ये इंटीरियर वैली है। तो इस वैली में जो जितने भी लोग थे और जो मूछें रखते थे, तो यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि उस वैली के सभी लोगों से सबसे बड़ी मूछें थी अंकल खुसरो की। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और अब बता रहे हैं वो किस तरह के व्यक्ति थे कि वो बहुत ही फ्यूरियस थे टेम्पर में, वो बहुत जल्दी फ्यूरियस, क्रोधित हो जाते थे, स्वभाव से वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, किसी भी बात पे बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे। सो इम्पेशेंट, और इतने इम्पेशेंट, मतलब पेशेंस उनके अंदर, धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन, और वो किसी को भी रोक देते थे। फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। टॉकिंग मीन्स बात करने से, अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसको वो बीच में रोक देते थे। बाय रोरिंग, चिल्लाकर, जोर से दहाड़कर। और क्या कहते थे? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा कहकर वो उसको चुप करा देते थे। दैट वॉज ऑल, और यही था जो वो कहते थे। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वॉट एनीबडी, कि कोई व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, और टू बी टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बस वो बीच में ये कह के रोक देते थे कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार तो अरम बता रहे हैं कि एक बार तो क्या हुआ, मतलब इतना पागलपन और इतना क्रेजीएस्ट पर्सन थे खुसरो, कि एक बार तो उनका खुद का बेटा अरक दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक्स, मतलब बहुत तेज गति से दौड़ता हुआ
बार्बर्स यानी कि नाई की दुकान पर आया, वेहर जहाँ पे उनके फादर अरक के पिता यानी कि खुसरो हैविंग हिज माउस्टैच अपनी मूछों को क्या करा रहे थे, ट्रिम्ड करा रहे थे यानी कि छोटा करा रहे थे। तो उसने टू टेल हिम, क्या उसने बताया, अरक ने उनको यानी कि अंकल जो खुसरो थे अपने पापा को बताया कि उनका जो घर है वो ऑन फायर, उसमें आग लग गई थी, ये बात बताई। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये आदमी जो खुसरो था वो अपनी चेयर पे बैठा रहा और वहीं से चिल्लाया बहुत जोर से, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, अब उस बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि तुम्हारा जो घर है उसमें आग लग गई है और तुम कह रहे हो कि इससे कोई नुकसान नहीं है। सो खुसरो रोड, अब बार्बर ने जब ये कहा तो खुसरो फिर चिल्लाया, इना बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, मैंने कहा ना, आई से, मैं कह रहा हूं ना कि इससे कोई नुकसान नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो अरम कह रहे हैं कि मेरा जो कजन मुराद था वो माना जाता था इसी व्यक्ति का नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि इसी व्यक्ति की जो क्वालिटीज थी वो इनहेरिट कर ली थी मुराद ने। और यही हमारे जो ट्राइब थी इसकी क्वालिटी भी थी कि किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो किसी में भी चली जाती थी। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, तो वैसे मुराद के जो फादर थे उनका नाम था जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक इंसान थे और वो हर चीज को सोच समझ के करने वाले थे, नथिंग एल्स, और उनके अंदर ऐसा कोई भी क्वालिटी इस तरह की क्रेजी स्ट्रीक नहीं थी। दैट इज हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, और यही है जो हमारी ट्राइब की एक खास बात है कि यहाँ पे अरम कहना चाह रहे हैं कि हमारी ट्राइब में किसी भी क्वालिटी को कोई भी व्यक्ति इनहेरिट कर लेता है किसी से भी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने बेटे की फ्लैश का, फ्लैश मीन्स हियर बॉडी, अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता था, बट दैट डिड नॉट मीन दैट वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी स्पिरिट का भी फादर होगा, ये बात जरूरी नहीं थी। स्पिरिट मीन्स हियर उसकी आत्मा या उसका स्वभाव, कि जरूरी नहीं है कि जो पिता अपने बेटे की बॉडी का फादर है वो जरूरी नहीं है कि उसकी आत्मा का भी पिता हो। इट मीन्स वो जरूरी नहीं है कि बेटा अपने पिता के स्वभाव जैसा ही हो, उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जैसे उसके पिता का है, तो वो उससे अलग हो सकता था। इस ट्राइब की एक खास क्वालिटी थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैक्रेंट, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज को बांटना और किस चीज को, यानी कि वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, ये जो अलग अलग प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की जो स्पिरिट थी, आत्मा यानी कि स्वभाव का जो ये विभाजन था हमारी ट्राइब में, वो शुरू से ही, बिगिनिंग से ही कैप्रिशियस था। थोड़ा कैप्रिशियस मीन्स whimsical, थोड़ा सन की, थोड़ा अलग सा, विचित्र सा, एंड वैग्रेंट चेंजिंग, यानी कि चेंज होता रहता था। ये इट मीन्स किसी की भी क्वालिटी को कोई भी व्यक्ति इनहेरिट कर लेता था, उसमें किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी किसी में भी चली जाती थी क्रॉस होके, तो ऐसा ट्राइब में था। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने सवारी की घोड़े की और मेरा कजन जो मुराद है उसने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेहर, फॉर ऑल एनीबडी यानी कि अब कोई भी, फॉर ऑल सब के लिए, एनीबडी जो भी न्यू जानता था, वी वर स्टिल कि हम अभी थे, ओल्ड कंट्री यानी कि जो पुराना देहाती क्षेत्र है हम वहां थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम आर नेबर्स, यानी कि हमारे जो कुछ पड़ोसी हैं उनके अनुसार कम से कम हमें बस इतना ही पता था कि हम जिस जगह पे हैं वो ओल्ड कंट्री है, इससे ज्यादा मतलब हमें नहीं पता था। वी बिलोंग्ड, जिससे हम बिलोंग करते थे, इट मीन्स जिस जगह पर हम मतलब घोड़े की सवारी कर रहे थे, अब जिस जगह पर आ गए थे उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को लेट रन दौड़ने दिया, एज लॉन्ग जितना कि इसने चाहा, जितना इसने दौड़ना चाहा, घोड़े को जितना जो दौड़ना अच्छा लग रहा था हमने घोड़े को उतना दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, और बाद में मेरे कजन मुराद ने क्या कहा मुझसे कि गेट डाउन, तुम उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करनी है, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ घोड़े की। विल यू लेट मी राइड डाउन अलोन, आई आस्क्ड, अब अरम कह रहे हैं कि मैंने भी पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सैड गेट डाउन, अब मेरे कजन ने क्या कहा मुराद ने कि दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े की मर्जी है, गेट डाउन तुम अब उतर जाओ, ये तो घोड़े की मर्जी है कि वो तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं।
द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। हाँ, ये घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, आई सेड, मैंने कहा। आरम कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ये सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। अब यहाँ पे मुराद कह रहे हैं कि हाँ, चलो देखेंगे हम कि ये तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने देगा, पर ये मत भूलो कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरा जो है घोड़े के साथ एक अलग ही वे है, एक अलग ही बिहेवियर है, एक अलग ही तरीका है उसको डील करने का, यानी कि मैं घोड़े को समझता हूँ। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अब अरम क्या कह रहे हैं? अरम कह रहे हैं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एनी वे, चलो मानते हैं कि तुम्हारा घोड़ों के साथ एक अलग तरीका है, एक बिहेवियर है, और तुम जानते हो आई हैव ऑल्सो, तो मेरा भी एक अलग तरीका है, मेरा भी एक अलग बिहेवियर है घोड़े के साथ डील करने का। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, लेट्स होप सो, गेट डाउन। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, तो मुराद ने कहा कि हाँ, ये जो तरीका है घोड़ों के साथ, घोड़े को समझने का, एक समझ होने का, ये बहुत ही जरूरी है। किस लिए? सेफ्टी के लिए, कि जिससे घोड़ा आपको गिराए ना, आप गिरो ना, तो ये सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ही सैड, उसने कहा, और हम ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। गेट डाउन, तो ठीक है, अब तुम उतर जाओ, कि हमें मतलब घोड़ों के साथ एक बिहेवियर, एक वे होना चाहिए, घोड़ों के साथ एक मतलब एक ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि वो आपको समझे और आपको सपोर्ट करे। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि लेकिन याद रखो, तुम्हें भी टू लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने देना होगा, टू राइड अलोन, अकेले सवारी करने का, इस पर, कि मैं तुम्हें बस इस शर्त पे मतलब उतर रहा हूँ घोड़े से, कि तुम्हें भी मुझे इस पर अकेले सवारी करने देना होगा। आई गोट डाउन, मैं उतर गया, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे कजन मुराद ने अपनी हील को, अपनी एड़ी को घोड़े में किक किया, यानी कि घोड़े में मारा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन। अब उसने वजीरे किसको कहा यहाँ? घोड़े को, कि वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. अब घोड़ा जो है वो अपनी हिंड लेग्स पे, यानी कि पिछली वाली टांगों पे खड़ा हो गया। हिंड मीन्स पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड का मीन्स होता है जोर जोर से सांस लेना, लेट आउट ब्रेथ विद फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, यानी कि जो नाक है घोड़े की उससे फुंकार मारना। तो घोड़े ने जोर की सांस लेके फुंकार मारी, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत ही तेज गति से बर्स्ट इनटू, यानी कि वो दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, और ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने कभी देखी थी अपनी लाइफ में। इट मीन्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था घोड़े को दौड़ते हुए देखना और उस पर सवारी करना। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। अब मेरा जो कजन मुराद है उसने घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस अ फील्ड, एक फील्ड के पार जो कि ड्राई ग्रास का, सूखी घास का फील्ड था, और टू एन इरिगेशन डिच, तो सूखी घास के फील्ड से ले जाके और उसे इरिगेशन डिच, जहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए थे, उनमें पानी इकट्ठा किया जाता था सिंचाई करने के लिए, तो वहां तक उसे दौड़ाया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और हॉर्स पर बैठकर उस डिच को, जहाँ पे पानी था उस तालाब में, तो उस डिच को उसने पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर ही रिटर्न, और 5 मिनट बाद वो लौट आया, ड्रिपिंग वेट, पूरा भीगा हुआ। अब यहाँ पे ड्रिपिंग वेट मीन्स वो भीग कैसे गया था, क्योंकि जब वो इरिगेशन डिच में घोड़े को क्रॉस करा रहा था तो जो पानी था वो स्प्लैश कर रहा था, उसकी छींटें उस पर आई और वो पूरी तरह से ड्रिपिंग वेट, यानी कि पूरी तरह से गीला हो गया था, उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे। द सन वॉज कमिंग अप, अब जो सन है यानी कि वो कमिंग अप, ऊपर आ रहा था, इट मीन्स अब सनराइजिंग हो रही थी। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी थी उस पर राइड करने की, सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, अच्छा ठीक है सवारी कर लो, उसने कहा। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की कमर पर कूद कर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए तो मैं जान गया था, द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा ऑफुल मतलब बहुत ही भयानक, और डर इमेजिनेबल
इट मीन्स मैंने इमेजिन किया, मेरी कल्पना में एक बहुत ही भयानक सा डर एक मोमेंट के लिए मुझे लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और कब लगा कि घोड़ा जब हिला नहीं, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। जब मैं उसकी कमर पे बैठ गया तो वो हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स माय कजन मुराद सेड, कि उसकी मसल्स में, उसकी जो टांगे हैं यानी कि उसकी जो मसल्स हैं मांसपेशियां, उसमें किक करो मेरे, उसमें एक मतलब हील से, अपनी एड़ी से उसमें एक किक करो यानी कि पैर मारो, मेरे कजन मुराद ने कहा। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या किस चीज का वेट कर रहे हो, किक क्यों नहीं मारते हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट मीन्स उठना, अबाउट यानी कि किसी भी चीज का घूमना, जैसे कि लोग उठ जाएंगे और घूमना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड से मतलब है कि लोग अब उठने वाले हैं क्योंकि सुबह होने वाली है, सनराइज होने वाला है और वो घूमना शुरू कर देंगे। तो कह रहे हैं कि वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें उसे वापस ले जाना है। हर व्यक्ति से पहले जो भी उठेगा और घूमना शुरू कर देगा, ताकि किसी को पता ना चले कि हम घुड़सवारी कर रहे हैं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और मैंने क्या किया। अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि जैसे मेरे कजन मुराद ने कहा, मैंने घोड़े के मसल्स में किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड, और एक बार फिर से इसने रियर्ड किया यानी कि अपनी पिछली टांगों को उठाया। एंड स्नॉटेड, और फुंकार मारी। देन इट बिगेन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डेक्रेन हेलाबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। इंस्टेड ऑफ रनिंग, दौड़ने के बजाय, अक्रॉस द फील्ड यानी कि फील्ड के पार दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डिच। अब जो घोड़ा है वो, जैसा आरम ने सोचा था वो कि फील्ड में दौड़ेगा, लेकिन वो फील्ड में ना दौड़ के इरिगेशन डिच में यानी कि उस पूल की तरफ चला गया, जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, सिंचाई की जाती है उस पानी से, छोटे छोटे जो तालाब बने हुए हैं उसकी तरफ चला गया। उसकी तरफ घोड़ा दौड़ा। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, और वो कह रहे हैं घोड़ा जो है वो सड़क से नीचे आ गया। टू द वाइन यार्ड ऑफ, कहाँ पे आ गया, जो डेक्रेन हेलाबियन के वाइनयार्ड थे यानी कि अंगूर की बेलों की जहाँ खेती होती थी वहां पे आ गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया इसने, जो वाइन्स थी, अंगूर की बेलें थी, उन पर कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और इससे पहले कि जब मैं गिरा तो उससे पहले घोड़ा 7 वाइन्स पर कूद गया था, यानी कि 7 अंगूर की बेलें जी थी उन पर से कूद गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर इसने दौड़ना जारी रखा। इट मीन्स यहाँ पे अरम जो है वो घोड़े से गिर गए हैं, और घोड़ा जो है वो अभी भी दौड़ रहा है, उसने दौड़ना बंद नहीं किया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद सड़क से नीचे दौड़ता हुआ आया। आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने चिल्ला के कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें क्या करना है, हमें उस घोड़े को जल्दी से वापस लाना है। यू गो, कि हमें उस घोड़े को जल्दी से वापस लाना है। यू गो दिस वे, कि तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस तरफ जाता हूँ, यानी कि तुम उस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, और यदि तुम्हें घोड़ा मिल जाए, मतलब तुम जब घोड़े को लेकर आओ तो बी काइंडली, उसके साथ काइंडली रहना। इट मीन्स उसके साथ ऐसा बिहेव करना जो नॉर्मल, बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा हो। आई विल बी नियर, और मैं भी आसपास ही रहूंगा, यानी कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन, आई कंटिन्यू डाउन द रोड, वो कह रहे हैं कि आराम कह रहे हैं कि मैंने रोड के नीचे चलना जारी रखा, और मेरे कजन जो मुराद था वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, और मेरा जो कजन मुराद है वो कहाँ गया, फील्ड, उस फील्ड की तरफ जो इरिगेशन डिच को क्रॉस करके था, तो उस तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। बच्चों इरिगेशन डिच आपको पता चल गया होगा, कई बार मैंने बता दिया, एक पूल होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है और सिंचाई की जाती है, तो उस तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, और अब उसको आधा घंटा लगा उस घोड़े को खोजने में। ब्रिंग हिम बैक, और वो उसे वापस ले आया। कौन वापस लाया, मुराद, मुराद को घोड़ा मिल गया, वो वापस ले आया। ऑल राइट ही सैड जंप ऑन, अब उसने कहा चलो ठीक है, जंप ऑन, जल्दी से कूदो, और मतलब जल्दी से घोड़े पर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज वेक नाउ, अब सब लोग मतलब सब जाग चुके हैं, सब जाग गए हैं। वट विल वी डू, आई सैड, अब अरम के मन में एक क्वेश्चन आया और उसने पूछा उससे, मुराद से, कि अब हम क्या करेंगे, सब जाग गए हैं। वेल ही सैड, we will either take him back or hide him until tomorrow morning। तो वो तो यहाँ पे
जो मुराद है वो कह रहे हैं अच्छा हम क्या करेंगे, हम या तो टेक हिम बैक, उसे वापस ले जाएंगे घोड़े को, या फिर हम उसे क्या करेंगे, छिपा देंगे। अंटिल, जब तक कि टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह तक हम उसको, जब तक कल सुबह नहीं हो जाती तब तक के लिए हम उसे छिपा देंगे। सॉरी बच्चों तो कल तक के लिए हम उसे छिपा देंगे। ही डिडेंट साउंड वरीड, ही डिडेंट साउंड वरीड यानी कि उसने बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे जो आरम है वो कह रहे हैं कि जो मुराद था वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बिल्कुल जरा सा भी उसे चिंता नहीं थी। आई न्यू ही हैड हाइड हिम, और मैं जान गया था कि वो इसे छिपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर अ वाइल, और कुछ समय तक तो बिल्कुल नहीं करेगा। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर इस घोड़े को वो वापस नहीं करने वाला है। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड। अब अरम के मन में क्वेश्चन है कि हम उसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सैड। उसने कहा मुझे एक जगह पता है, मुराद ने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड। अब अरम के मन में एक क्वेश्चन फिर आया, उसने पूछा अच्छा ये बताओ तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been talking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. इट सडनली dawned on me, अब वो कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में, dawned on me मीन्स अचानक से कोई विचार आना, अचानक से कुछ सोचना, एकदम से कोई आइडिया आना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, कि जरूर इसने ये सुबह सुबह कुछ समय तक, यानी कि कुछ दिनों से कुछ समय तक ये घोड़े की सवारी करता रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास इसी सुबह आया है। इट मीन्स ये काफ़ी दिनों से यानी कि घोड़े की सवारी कर रहा है, काफ़ी दिन से इसने घोड़ा ले रखा है। ओनली बिकॉज ही न्यू, और वो मेरे पास केवल इसलिए आया है क्योंकि वो जानता था कि मुझे सवारी करना कितना लॉन्ग था, कितनी मेरी डिज़ायर थी, कितना मुझे पसंद था, कितनी मेरी चाहत थी। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सैड। अब मुराद ने क्या कहा, तुमसे किसने कहा कि मैंने घोड़े को चुराया है, चोरी की बात किसने कही तुमसे। एनी हाउ आई सैड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। एनी हाउ, किसी भी तरह, आई सैड, मैंने कहा। इट मीन्स अब जो अरम हैं उन्होंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब वो सीधा ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने घोड़ा कब चुराया है, अब वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा बताओ तुम कितने समय से हर सुबह राइडिंग करना शुरू किए हो, मतलब कितने समय पहले तुमने ये हॉर्स राइडिंग शुरू की थी। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड। अब मुराद यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह से पहले कभी नहीं की, इस सुबह ही की है तुम्हारे साथ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड। तो अरम यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट इज वॉट यू आर टू से। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, क्या नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, लेकिन हमें, वी आर फाउंड आउट, हमें यही बोलना है। वी आर फाउंड आउट यानी कि हमने इस घोड़े को आज ही पाया है, मतलब अभी हमें ये मिला है। दैट इज, और यही है, वी, जो तुम्हें कहना है, मतलब जो तुम्हें कहना है वो ये कहना है कि इससे पहले हमें ये घोड़ा नहीं मिला, हमने आज ही सवारी की है, बस अगर कोई पूछेगा तो यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी झूठ बोले। अब यहाँ पे जो अरम है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी झूठा बने, कोई भी झूठ बोले, हम दोनों में से कोई भी झूठा कहलाए, मैं नहीं चाहता था। ऑल यू नो, और जो तुम जानते हो, इज, वो यही है, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने इसी सुबह राइडिंग शुरू की थी। बस तुम्हें इतनी ही बात पता है तो तुम्हें बस इतनी ही बोलनी है कि हमने इस सुबह ही राइडिंग की है, इससे पहले हमने कोई राइडिंग नहीं की। ऑल राइट, आई सैड। तब अरम ने कहा कि ठीक है, चलो मैं ऐसा ही बोलूंगा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटवेजियर। ही वॉक टू द हॉर्स, अब वो घोड़े पर चला क्वाइटली, घोड़ा मतलब चला, वो घोड़े पर चलता रहा क्वाइटली, शांति से, टू द बार्न, यानी कि वो घोड़े को पर चलकर उसे कहाँ ले गया, बड़े आराम से बार्न की तरफ, जो कि एक डेजर्टेड वाइनयार्ड, डेजर्टेड मीन्स जो खाली पड़ी हुई जगह होती है जहां पर कोई नहीं होता। तो ऐसी वाइनयार्ड में, ऐसे खाली पड़े अंगूर की जहाँ खेती होती है, उस जगह पर एक बार्न बना हुआ था। बार्न क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स को रखने के लिए एक कमरा बना दिया जाता है। तो उस बार्न में ले गया, विच एट वन टाइम, जो कभी एक समय पे प्राइड था, यानी कि बहुत ही फेमस था, एक फार्मर का ये बहुत ही फेमस वाइनयार्ड, डेजर्टेड वाइनयार्ड, फेमस अंगूर की खेती होती थी यहाँ पे, बहुत ही फेमस था ये प्लेस।
और उस फार्मर का जो नाम था वो था फिटवेजियन। तो फिटवेजियन नाम के फार्मर का ये प्राइड था, यानी कि उसका बड़ा नाम था इस जगह की वजह से, तो घोड़े को वो वहां ले गया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न। अब वहां पे उसने घोड़े को खाने के लिए बार्न में क्या था, एक तो ऑट्स थी और ड्राई अल्फा अल्फा एक घास होती है सूखी, और ऑट्स मतलब ये सीरियल्स होते हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, तो घोड़े को खाने के लिए दिए जाते थे। तो बार्न में वही थे जो वहां पे घोड़े को खाने थे। तो देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा, तो बार्न में ओट्स और ड्राई सूखी घास थी अल्फा नाम की, तो वहां पर ये सब चीजें थी। वी बिगेन वॉकिंग होम। अब हमने क्या किया, घर चलना शुरू कर दिया, घोड़े को वहां छोड़ दिया और घर चलना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी, और ये आसान नहीं था। ही सैड, उसने कहा ये आसान नहीं था। क्या आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करना सिखाना आसान नहीं था, कि वो टेम्ड, एक तरह से घोड़े को पालतू बनाना आसान नहीं था, और ये बड़ी मेहनत की है इसके साथ, इस तरह से इसको टेम बनाने के लिए, यानी कि एक अलग ही तरीका है मेरा घोड़ों के साथ। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये बहुत ही जंगली था और बस ये दौड़ना ही चाहता था और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।